श्रीमद होम रेमेडीज में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि बिगफुट कौन है, कहां से आया, वैज्ञानिकों की क्या राय है और क्या बिगफुट हमारे मानव की तबाही का इंतजार कर रहा है। सब कहते हैं कि वही है धरती का असली प्राकृतिक मानव या प्रजाति। आज का इंसान तो स्टार प्रोडक्ट है, जबकि बिगफुट से इंसानों ने धरती को छीन लिया है और इन्हें छुपने पर मजबूर कर दिया है। आधुनिक जीव वैज्ञानिक यही मानते हैं। पूरे विश्व में अलग अलग नामों से पुकारा जाता है बिगफुट। तिब्बत और नेपाल में इन्हें एती का नाम दिया जाता है, तो ऑस्ट्रेलिया में योवी के नाम से जाना जाता है और हमारे भारत में यति कहते हैं। ज्यादा बालों वाले इंसान जंगलों में ही रहते थे। जंगलों में वे भी रहा करते थे। वे वहां रहते हैं जहां कोई आता जाता नहीं है। माना जाता है कि ज्यादा बालों वाले इंसानों में जादुई शक्तियां होती है। ज्यादा बालों वाले जीव में बिगफुट का नाम सबसे ऊपर आता है। बिगफुट के बारे में आज भी रहस्य बरकरार है। प्राचीन एलियंस के शोधकर्ताओं के अनुसार एलियंस अपने जीन से एक ऐसी मानव जाति बनाई जिसके शरीर पर ज्यादा बाल नहीं थे और जो दिखने में सुंदर था। उन्होंने इंसानों से जानवरापन निकाल दिया। तो क्या धरती का महामानव बिगफुट ये सब देख रहा था? अमेरिका, रूस, चीन, ऑस्ट्रेलिया और भारत में बिगफुट को देखे जाने के दावे किए गए हैं। भारत में इसे एती या यति कहते हैं, जो एक हिम मानव है। आखिर उसे हिम मानव क्यों कहा जाने लगा? क्योंकि हिमालय छुपने के लिए सबसे सुरक्षित जगह है। यति भारत के इतिहास और पौराणिक कथाओं का हिस्सा है। यति का उल्लेख ऋग्वेद और सामवेद में मिलता है। हांगकांग में 1935 में पहली बार बिगफुट की खोपड़ी पाई गई। खोपड़ी से अनुमान लगाया गया कि यह नर वानर का है, मतलब आधा इंसान और आधा वानर। करीब 10 फीट लंबा, 545 किलो वजन का था। 1951 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का प्रयास करते समय एरिक शिप्टन ने सागर तल से लगभग 6000 मीटर, मतलब 20,000 फुट ऊपर बर्फ में अनगिनत बड़े बड़े पैरों के निशान की तस्वीरें ली। ये तस्वीरें दुनिया में गहन जांच और बहस का विषय बन गई थी। फिर 1953 में सर एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नोर्गे ने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के समय बड़े बड़े पदचिन्हों को देखने का दावा किया। अपनी पहली आत्मकथा में तेंजिंग ने कहा कि उनका मानना है कि यति एक विशाल बानर था। हालांकि इसने खुद कभी नहीं देखा, उनके पिताजी ने 2 बार इसे देखा था। वैज्ञानिकों शोध से पता चला है कि बिगफुट या तो धरती के असली मानव है, जबकि मानव एलियंस की सत्ता में है। लेकिन यह भी हो सकता है कि एलियंस यहाँ आए और उन्हें इंसानों और चिंपांजियों के जीन को मिलाकर एक नई प्रजाति पैदा की, जिसे आज हम बिगफुट कहते हैं। लेकिन कुछ वैज्ञानिक ये भी मानते हैं कि दरअसल धरती के असली इंसान तो बिगफुट ही हैं। और जहां तक सवाल है आज के आधुनिक इंसान का, तो यह अभी तक रहस्य है कि यह कैसे बना और इसका पूर्वज कौन था। दरअसल इंसान ही है आकाश से उन लोगों की संतान जो आज एलियंस कहलाते हैं। हालांकि कुछ शोधकर्ताओं बिगफुट के बारे में भी ऐसा ही कहते हैं। उनका मानना है कि एलियंस ने वानर और अपने खुद के जीन से मिलाकर बिगफुट बनाया, जो ज्यादा सही लगता है। यह मिश्रित जाति का परिणाम है और वे अपने इस बनाए गए जीव को देखने के लिए समय समय पर आते रहे। शोधकर्ता कहते हैं कि दुनिया भर में बिगफुट को देखे जाने की घटना तभी खबरों में आई है जबकि यूएफओ की आने की खबरें भी अखबारों में आई थी। कुछ लोगों ने यह भी कहा है कि हमने उड़न तस्तरी के पास बिगफुट को देखा है। इसी तरह की घटना 1980 में वॉशिंगटन के पास घटी, जबकि एक महिला ने यूएफओ को धरती पर उतरते हुए देखा और वो जहां उतरा था वहीं हमें गोरिल्ला जैसा आदमी भी दिखाई दिया। अभी ये बिगफुट रहता कहाँ है? वैज्ञानिक मानते हैं कि हो सकता है वो दूसरे ग्रह का जानवर हो जिसे उन्होंने प्रयोग के तौर पर यहाँ छोड़ दिया हो और जो मानव प्रजाति से छुप कर रहता है। अमेरिका के ओरेगॉन शहर के पास कई लंबी सुरंगें हैं जहां बिगफुट देखे जाने के दावे किए गए हैं। वहां का आदिवासी समूह तो मानता है कि इन सुरंगों के भीतर नर वानर रहता है। इस तरह दुनिया भर में, खासकर भारत, चीन, अफ्रीका, रूस और अमेरिका में ऐसी कई लंबी लंबी रहस्यमयी गुफाएं हैं और सुरंगें हैं जो पाताल तक जाती है।
इंसान अभी तक इन सुरंगों का रहस्य पता नहीं कर पाया है। भारतीय पौराणिक ग्रंथों के 7 तरह के पातालों की चर्चा की जाती है और में रहने वाले विशालकाय लोगों के बारे में भी बताया गया है। शोधकर्ता कहते हैं बिगफुट के बारे में और लोगों ने जो दावे किए हैं उनके दावों के बारे में सच्चाई है, क्योंकि सभी ने समान रूप से यही कहा कि वह बड़े बड़े बालों वाला और वानर की शक्ल का मानव है। वो जब भी दिखाई दिया तो हवा में एक खास तरह की बदबू फैल जाती है और वो इंसानों के सामने आते ही अचानक गायब हो जाता है, मानो उसमें गायब होने की कोई अद्भुत शक्ति है। वैज्ञानिक मानते हैं कि या तो बिगफुट धरती का असली इंसान है या फिर वे एलियंस द्वारा निर्मित हाइब्रिड जीव है। यदि वो हाइब्रिड जीव हैं तो निश्चित ही एलियंस का कोई मकसद है। हो सकता है कि ये सभी धरती से मानवों की तबाही का इंतजार कर रहे हो, कुछ भी हो सकता है। तो देखते हैं आगे आगे होता है क्या और बिगफुट हमारे सामने कब आता है। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।